आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। ये तो आपने सुना ही होगा, जिनके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज कलेश होते हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि होती है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर में सदा बना रहता है। इस कहानी के सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा, हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए। और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वह उन झगड़ों को कैसे रोक सकता है, क्योंकि घर में सुख शांति का होना ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है, वहाँ माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ कलेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। वहाँ पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सारी सीख देगा। यह बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है, एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में सुकून में रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी के जिद करने पर वह दोनों उड़कर एक नगर में चले जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की आवाज़ सुनकर आसानी से समझता था। उस राजा ने गृह शास्त्र की पढ़ाई की थी। गृह शास्त्र का मतलब भी यही होता है, पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ पाता था। हर प्रकार के जीव जंतु की आवाज़ को वह आसानी से समझ सकता था और यह समझता था कि वह क्या कह रहे हैं और क्या आपस में बात कर रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत ही तगड़ी भूख लग रही है, आप मुझे भोजन करा दीजिए। राजा की रानी 3600 प्रकार का भोजन लेकर और एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है, एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर बहुत चींटियां घूम रही थी, तो एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा इन सब घटना को देख रहा था। चींटी के पास एक तुरंत बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ, उस राजा के थाली से दूसरे चावल का टुकड़ा लेकर आओ। इस बात को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से यह बात कह रही है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये बात राजा को पता चल जाएगी तो वो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटी ये कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी,
ये नहीं हो सकता। अगर राजा को पता चल जाए तो राजा मुझे मार देगा। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटे को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बातों को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, देखो लगता है राजा हमारी बातों को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, वहाँ हमें ही देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, अगर ये बातें राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी और चींटा की बातों को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती हैं और कहती हैं कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप इतने जोरों से हंस रहे हैं। राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने ये कहा है, अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता है तथा लेकिन रानी बार बार जिद करती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपनी रानी समझते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा ये सोचता है, अगर ये रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है अगर मैं नहीं बताऊंगा तो पत्नी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि त्रिहट और बालहट बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी के त्रिहट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर ये बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है और आप अभी कह रहे हैं मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, जरूर कोई तगड़ी बात है। रानी और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए, मैं किसी जंगल में आपको ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो घनघोर जंगल में पहुंचते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वह धीरे धीरे पत्थर का होते गया। जैसे राजा आधी बात रानी को सुनाई, आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तो बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसको भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी बहुत रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है। इतना भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोने लगती है, छाती पीटती है, विलय करती है, किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आँखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, आपकी इसी त्रियाहट की वजह से हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि हे प्रिय, ये रानी बहुत ही दुखी हो रही है,
हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये इतना विलाप कर रही है, इसकी ज़्यादा तो हम सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसको धीरज तो दे सकते हैं। यह सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आप ज़रा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा सा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपके पूरे राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं कि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरे पति परमेश्वर पत्थर के बन चुके हैं। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से ये निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए? राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हो गए? रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी पत्थर की धीरे धीरे बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है, यह विपत्ति हमें भी आ सकती है। मोर मोरनी को ये बात सताने लगती है, क्या ये विपत्ति हमें भी आ सकती है? क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, हम पर भी ये खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। मोर मोरनी से कहती है कि हे पिया जी, यहाँ से हम कहीं दूर चलें क्या? मोर मोरनी से कहता है, हे बेवकूफ़, दूर जाने से क्या फ़ायदा? ये संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये खतरा तो हमेशा हमारे पीछे मंडराता रहेगा और जाने अनजाने में भी हमारे मुख से ये निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यही दुख खाया जाता है। यह सोचकर वह ना भोजन करते हैं, ना ही चैन से सो पाते हैं। बस रात दिन उनको यही दुख सताते रहता है। कहीं ये बात हमारे मुख से निकल जाए तो ना जाने ये बात हमारे मुख से भूल कर निकल गई तो दोनों पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया, यदि मैं सारी चींटियों को ख़त्म कर देता हूँ तो यह सब खत्म हो जाएगा। यदि मैं सारी चींटियों को ख़त्म कर दूँ तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा करा धरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से यह कहता है कि हे प्रिय, अगर हम सृष्टि से चींटियों को खत्म कर दे तो यह संकट भी समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात पर राजी हो जाते हैं, सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे और बिल खोदकर धरती के अंदर जाकर छिप गईं। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते थे कि उन्हें जहां भी चींटियां दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के वजह से बाहर नहीं आती थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर ही मिलता है। जैसे भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटी और एक चींटा बिल के अंदर भूख के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है और कहाँ नहीं है। वह घनघोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। अंत में जाकर श्री हरि उन्हें दर्शन देकर कहते हैं कि चींटी चींटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटी और चींटा ने
निरंधार भक्ति की है, ना ही कोई जल ग्रहण किया है और ना ही कोई अन्न। उससे भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे कि चींटी चीटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। इधर चीटा और चींटी ने जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, हमें वर देना चाहते हो तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा, हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दो। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटियों का पेट नहीं होता है। फिर चीटा और चींटी भगवान विष्णु से कहती हैं कि हे प्रभु, हमारे तो पेट में गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी अभी भी ऊपर हमारे इंतजार में बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे तो वह हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चीटा और चींटी मोर के समक्ष आते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने गृह शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वह राजा जिन भाषा को समझता था उनका रूप भी बदलने में सक्षम था। वह पशु पक्षियों का रूप भी धारण किया करता था, और जब वह राजा धारण करता था तो उन पशु पक्षियों के साथ वह संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे वह छोड़कर इंसान बन जाता था और फिर ऐसे पशु पक्षियों पर जोर जोर से हंसा करता था। इसकी इसी मूर्खता के कारण आज ये राजा पत्थर का बन गया है। मोर कहता है, हे प्रभु, उनकी पत्नी का, रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी इस पाप में भागी है, क्योंकि इनकी पत्नी उन्हें रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करते, इसलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद, श्री हरि के कहने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, इस बात को किसी और से कहें कि रानी ने यह कहानी मुझे सुनाई है, तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं, तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी यह कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से ये खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वह चले जाते हैं, और इधर मोर मोरनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो वह झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। यही बात मोर के साथ हुआ। मोर को जब ये पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वह खुशी से नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे पैरों के नीचे देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे, मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है, पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं। मोर के पैरों का फटने का कारण चींटी को खाना था। वह बहुत सारी चींटियों को मार मार कर खाया था और मोरनी ने भी खाई थी, इसलिए उनके पैर फट गए। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप केचली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है, इसलिए उसका शरीर फटकर अलग हो जाता है। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए थे, वह बदसूरत हो गए थे,
इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवाती, जो हुआ वो तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता और जोर जोर से रोता और उसकी आंखों से धारा बह रही थी। मोरनी मोर को धीरज रखवाती और उसके आंसू को नीचे गिरने से रोकती, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है ही नहीं, लेकिन अपनी चोंच से एक एक आंसुओं को उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना अपने मुख में रख पाती, सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरे फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से, या इसे आशीर्वाद समझिए या श्राप, मोर कभी संभोग नहीं कर पाते, क्योंकि मोर जब नाचता है उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुगती है और उसी आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरे मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पंख हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं, जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरे धरती पे आते हैं तो वह मोर का पंख अपने मुकुट पर धारण करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।